हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको सिंगापुर के बारे में बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कम बजट में सिंगापुर का टूर कैसे प्लान कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली फ़्लाइट्स के फेयर के बारे में। पर पैसेंजर राउंड ट्रिप का खर्च करीब 18 से 25,000 रुपये आता है, जो कि टाइम टू टाइम वेरी करता है। वहीं अगर होटल के खर्चे की बात की जाए तो 3 से 5,000 में 2 स्टार होटल्स आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ टैक्सी थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, जो कि 2,000 रुपये डेली मान सकते हैं, और पूरे दिन खाने का खर्च 1,000 रुपया। इस तरह दोस्तों आपका सिंगापुर का ट्रिप बहुत ही कम पैसों में पूरा हो जाता है। अब जान लेते हैं कुछ इस देश के बारे में। दोस्तों, सिंगापुर एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल सिंगापुर सिटी है। दोस्तों, एरिया और आबादी के लिहाज से ये कंट्री काफ़ी छोटी है। इसका एरिया अंदाज़ा 726 स्क्वायर किलोमीटर है और आबादी सिर्फ 57 लाख। इस देश में कुल मिलाकर 64 आइलैंड हैं, जिसमें से अधिकतर पर लोग नहीं रहते। सन 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इस देश पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1945 में अपनी हार के बाद जापान को यहाँ से कब्जा छोड़ना पड़ा। सिंगापुर को दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। सिंगापुर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट जीडीपी वाला देश है। अगर करेंसी की बात की जाए तो सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है। एक सिंगापुर डॉलर भारत के 53 रुपये 78 पैसे के बराबर है। सिंगापुर एक विकसित देश है जो कि मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बड़ा उत्पादक है। यहाँ बेरोजगारी दर सिर्फ 2.5% है। सिंगापुर में फुटबॉल को काफ़ी पसंद किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही और दूसरे स्पोर्ट्स जैसे जूडो कराटे भी काफ़ी खेला जाता है। सिंगापुर को ये नाम यहाँ के एक राजकुमार ने दिया था, जिसका मतलब होता है लॉयन सिटी। यहाँ 33% बौद्ध धर्म को मानने वाले, 19% क्रिश्चियंस और 14% मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदुओं की आबादी केवल 5% है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में शुमार किया जाता है। सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा मलय है। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश, चाइनीज़ और तमिल भी काफ़ी बोली जाती है। दोस्तों, सिंगापुर के बुकित तिम्बाह नेचर रिजर्व में पाई जाने वाली पेड़ों की प्रजातियाँ पूरे नॉर्थ अमेरिका में पाई जाने वाली पेड़ों की प्रजातियों से भी ज़्यादा है। टाइम के मामले में सिंगापुर भारत से 2.5 घंटा आगे है। इसके अलावा सिंगापुर को लैंड ऑफ मॉल्स भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मॉल्स भी बहुत अधिक संख्या में हैं। लगभग इक्वेटर के ऊपर स्थित होने की वजह से यहाँ पर पूरे साल गर्मी पड़ती है और यहाँ पूरे साल एवरेज 28 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जिस कारण लोगों को यहाँ बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पर पैसेंजर्स को फ्री सिनेमा, गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। सिंगापुर की होटल फैसिलिटीज़ भले ही महंगी हो, लेकिन यहाँ का स्ट्रीट फूड काफ़ी कम पैसों में और काफ़ी सफाई के साथ सर्व किया जाता है। इसे यहाँ आने वाले लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर में च्युइंग गम बैन है? केवल डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही इसको खाया जा सकता है। सिंगापुर में लोग 280 मीटर ऊंची तक इमारत बना सकते हैं। सिंगापुर गवर्नमेंट इस देश को पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए प्राइवेट व्हीकल रखने को डिस्करेज करती है। क्या आप जानते हैं, अपने प्राइवेट व्हीकल को सर्टिफाइड कराने के लिए सिंगापुर में उस व्हीकल की 1.5 गुनी कीमत अदा करनी पड़ती है। देश को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ की सरकार ने बहुत सख्त कानून बनाए हैं। यहाँ टॉयलेट को फ्लश न करने पर आपको करीब 150 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है।
स्कूलिंग के बाद प्रत्येक नागरिक को यहाँ 2 साल मिलिट्री सर्विस देना अनिवार्य होता है। यहाँ लगभग 92% लोगों के पास अपना घर होता है। न्यूजीलैंड के बाद सिंगापुर बिजनेस करने के लिए दूसरी सबसे आसान जगह है। मरीना बे सैंड्स स्काई पार्क यहाँ की प्रसिद्ध इमारत है। इसके ऊपरी फ्लोर पर एक ऑब्जर्वेशन डेक बना हुआ है, जहाँ से सिंगापुर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। इस ऑब्जर्वेशन डेक पर जाने के लिए करीब 23 सिंगापुर डॉलर चुकाने होते हैं। सिंगापुर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। गंदगी फैलाना यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों को चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स में जाने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिंगापुर के लोग सबसे तेज़ पैदल चलने वालों में शुमार किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।